नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। तो आज हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के ऊपर। इस समय ग्रह कौन से कहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये मीन राशि में आपके शनि बैठे हुए हैं और वहां पर शुक्र भी बैठे हुए हैं। 2 मार्च से गए हुए हैं। 14 तारीख को आपके 14 मार्च को सूर्यदेव भी जा रहे हैं। तो ये तीनों ग्रह एक साथ बैठेंगे। हालांकि शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हैं। इनके बीच में आपसी टकराव, मतभेद, ईगो क्लैशेस होते रहते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है और अहंकार, ये 2 चीजें देता है। और शनि सफलता देता है, मेहनत करवाता है, अंधकार देता है, इस टाइप की चीजें करवाता है, दंड देता है। शुक्र विलासिता के ग्रह हैं, धन वैभव के, प्रेम के। तो ये तीनों यहाँ पर बैठने वाले हैं और ये मार्च से अप्रैल के बीच में 15 अप्रैल तक रहेंगे। उसके बाद आपके कुंभ राशि में, जहां पर राहु ऑलरेडी अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं, वहां पर बुध अभी वक्री अवस्था में और अस्त अवस्था में है। 18 तारीख को ये उदय होंगे, 18 मार्च को, और 21 मार्च से ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो जब मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो ये आपके लिए व्यापार में लाभ देना शुरू करेंगे, धन वृद्धि कराएंगे, आपको मीडिया के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में लाभ देंगे। उसके बाद वहां पर आपके मंगल बैठे हुए हैं। तो मंगल यहां पर बैठकर आपको इस समय अंगारक योग बना के रखे हुए हैं, जो आपके लिए काफी कठिन है। हालांकि ये अप्रैल में ये भी खत्म होगा। तो इस प्रकार से स्थिति है। और जहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, वो ऑलरेडी वहीं पर हैं और मार्गी हो गए हैं अब। तो उसके बाद केतु आपके सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो मित्रों, ये है, कोई भी ग्रह अपने घर में नहीं बैठा है, सब एक दूसरे के घर में बैठे हैं। कोई मित्र के घर में तो कोई शत्रु के घर में। तो अब इनकी युति पे हम बात करते हैं, इनकी ऊर्जा पे बात करते हैं। जो अच्छा, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशियों के लिए है, क्योंकि हम ग्रहों के परिणाम के विषय में बात करेंगे। हम पर्टिकुलर राशि के विषय में इस वीडियो में बात नहीं करने वाले, आपको परिणाम बताने वाले हैं कि जब सूर्य और शनि एक साथ बैठते हैं तो क्या परिणाम आपको देते हैं। तो देखिए, जब सूर्य बैठेंगे शनि के साथ में तो पिता पुत्र में अहम का टकराव आएगा, नौकरी में संघर्ष होगा, कैरियर में संघर्ष होगा, अधिकारियों के साथ में संघर्ष देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इस टाइप की चीजें मिलती हुई दिखेंगी, ठीक है। लेकिन ये सूर्य और शनि के कारण, तो जिनके सूर्य और शनि गड़बड़ चल रहे होंगे उनको ये चीजें मिलेंगी। ये जिस भी राशि में होंगे, किसी की मान लो सूर्य की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो उनके यहाँ पर टकराव देखने को मिलेंगे, जिस भी जो भी राशि के हैं अपने अनुसार, ठीक है। तो अगर आपके चल रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और सूर्य, ये शुक्र बैठे तो शुक्र धन, प्रेम, वैभव, तो ये क्या करेंगे, ये सूर्य के साथ युति बनाएंगे तो आपको नौकरी दिलाएंगे, आपकी जो धन की समस्या है वो खत्म कराएंगे। सरकार की योजनाओं से या सरकारी विभागों से धन मिलेगा, या बड़े बड़े आप टाई अप कर सकते हैं इस दौरान पे। इस टाइप से आपको ये सहयोग करेगा शुक्र ग्रह। और सबसे अच्छी चीज क्या होगी, शनि के साथ इनका मित्रत्व भाव है, तो शनि के साथ ये बैठकर प्रेम संबंधों को सुधारेंगे, प्रेम को नए दिशा में लेके जाएंगे, टूटते हुए संबंधों में सुधार करेंगे, धन देंगे, आपको वैभव देंगे, ऐश्वर्य देंगे, नेम फेम देंगे, और जो आपने मेहनत किया है उसका रिजल्ट मिलेगा। धन लाभ निश्चित है, चाहे वो नौकरी के माध्यम से करा दें, या आपका रुका हुआ धन है वो मिल जाए, या आपको व्यापार कर रहे हैं तो वहां पे धन मिल जाए। इस टाइप से अलग अलग सिचुएशन आपकी राशि के अनुसार बनेगी आपको, क्योंकि ये युति ऐसी है। और बैठे कहाँ है, गुरु के घर में, गुरु बृहस्पति। शुक्र भी ये राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, और गुरु बृहस्पति मतलब मानवों के गुरु माने जाते हैं, लेकिन है तो गुरु के घर में। इसलिए आपको परिणाम बराबर मिलेगा, पूरा परिणाम मिलेगा। और मीन राशि है, अंतिम राशि है, तो ये सम्मत की हमारे
नया वर्ष शुरू होने की ये एक अंतिम राशि है। तो यहाँ पर लास्ट में जाते जाते जो भी आपने साल भर मेहनत किया, जो भी एफर्ट लगाए, उन सब का परिणाम आपको देते हुए चले जाएंगे। अगर आपने गलत किया है तो शनि देव वो आपका नुकसान भी करा देंगे। ये भी आप ध्यान दे लेना कि कोई कहे कि मुझे नुकसान हो गया, तो आपके कर्म होंगे अपने, लेकिन यहाँ पे ये चीजें मिलती हुई दिख रही हैं। और ज्यादातर किनको मिलने वाली हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आपकी वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है। मकर और कुंभ को क्यों मिलने वाला? क्योंकि कुंभ राशि के तो द्वितीय भाव में ये घटना घट रही है और मकर राशि के तृतीय भाव में घट रही है, लेकिन शनि इन दोनों के स्वामी है। कन्या राशि के सप्तम भाव में है, वृषभ राशि के 11th हाउस में है, तो 11th हाउस वैसे भी स्टेबिलिटी देता है। तो इस प्रकार से आपको लाभान्वित करने वाले हैं। और कुंभ राशि में जो युति बनी हुई है, यहाँ पे अंगारक योग बना हुआ है राहु और मंगल का। अंगारक योग क्या करता है? ये आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा, राहु को हम निगेटिव ग्रह भी मानते हैं, छाया ग्रह मानते हैं, इसको चालाक बोलते हैं कि ये बहुत चालाक ग्रह होता है, अपना काम बनाता है, लेकिन मंगल के साथ बैठ के टकराव करता है। तो अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी और आप अगर अपने कैरियर में एफर्ट लगाएंगे, अपने काम में फोकस करेंगे, तो इस दौरान आपको बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। हालांकि संघर्ष करना पड़ेगा, हालांकि रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन जो गलत करेंगे, जो जुआ खेल रहे होंगे, सट्टा बाजार में होंगे, उनके लिए ये समय बहुत कठिन है। शेयर मार्केट वालों के लिए समय बहुत कठिन है। अचानक से कोलैप्स होगा, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। जो लोग शेयर मार्केट में हैं, किसी भी राशि के होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो लोग भी शेयर मार्केट में हैं, अचानक से शेयर मार्केट क्लैश कर जाएगी। क्यों? और आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि यहीं पे बुध बैठे हैं और बुध अभी 18 तारीख तक अस्त हैं और वक्री हैं। तो आपको रिजल्ट बिना बुद्धि के पैसा आप लगाओगे, बिना बुद्धि के पैसा खर्च करोगे, जहां नहीं करना है वहां फंसा दोगे, ये चीजें होंगी। लेकिन ये 18 मार्च के बाद स्थिति बदलेगी। जैसे उदय हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि थोड़ा थोड़ा काम करने लगेगी, और उसके बाद जब ये मार्गी होंगे 21 मार्च से, तो आपके लाइफ को सेटल कर देंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मात्र 1 हफ्ते का टाइम बचा है। 1 हफ्ते में अगर आप संभल के चल लेंगे तो लॉसेस से बच जाएंगे और आपके लिए ये स्थिति फिर अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि आपको काम करने लगेगी। जब बुध ग्रह उदय हो जाएगा तो आपके लिए लाभ देगा, बिजनेस में लाभ देना शुरू कर देगा। जो अभी लॉसेस हो रहे थे बिजनेस में, वो लाभ देना शुरू कर देगा। व्यापार से जब लाभ होगा, आपको नौकरी में लाभ होगा, नई नई चीजें होंगी, आप मेहनत कर पाओगे, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सही डिसीजन ले पाओगे। अभी ज्यादातर लोगों के इस दौरान देखने को मिला होगा पार्टनर के साथ अनबन हुई होगी, लड़ाइयां हुई होंगी। क्यों? क्योंकि राहु और मंगल मिल गए। जब राहु मंगल मिलते हैं कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि क्या है आपकी? शनि की राशि है, न्याय की राशि है। वहां जिसने भी गड़बड़ किया, जहां थोड़ा सा भी अहंकार आया, मान लो चौपट कर दिया सब कुछ। क्यों? एक को क्रोध आएगा, एक अपना अहंकार दिखाएगा, दूसरा क्रोध दिखाएगा। मानो कलेश, यहाँ पे बहुत लोगों के कलेश हुए हैं, ज्यादातर घरेलू कलेश हुए हैं, पति पत्नी में, फैमिली में बहुत सारे कलेश देखने को अचानक से मिले हैं। अचानक घटनाएं घट गई हैं। मान लो जो लोग जुआ, दारू और इस टाइप के जितने भी कामों से जुड़े हुए लोग हैं, या उन्होंने इस टाइम पे जो इंजॉय कर रहे हैं, जैसे लोग पार्टी कर रहे हैं दारू शराब की, जुआ सट्टा की, उनको अचानक से हानि, अचानक से पुलिस केस हो जाना, इस टाइप की घटनाएं देखने को मिली हैं। हम वैश्विक घटनाओं पे नहीं जाएंगे कि युद्ध हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो तो अपना चल रहा है, उसका विश्लेषण नहीं है, या पर्टिकुलर आपके लिए है। तो ये चीजें अचानक देखने को मिली हैं। हालांकि ये 18 तारीख के बाद कम होती हुई नजर आएंगी। ये आप लोग देखेंगे जब वीडियो, तो आपको अपनी स्थिति के अनुसार ही इस चीज को लेना है। ये सभी राशियों में किसके ऊपर परिणाम आएगा, ये आपकी परिस्थिति के ऊपर है। आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसी अनुसार आपको चलना होगा, ठीक है। और 18 के बाद ये घटनाएं कम हो जाएंगी, और उसके बाद 19 तारीख से
ये 21 मार्च के बाद आपकी बुद्धि ठिकाने पे होगी, सही डिसीजन कर पाओगे। लव लाइफ खराब हुई है तो वहां पे एक समझौता होता हुआ नजर आएगा, पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आते हुए नजर आएंगे, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, बात बनती हुई नजर आएगी। लेकिन ध्यान देना, अंगारक योग खत्म नहीं हुआ है, तो वो सावधानी करना है। वो 10 अप्रैल तक रहेगा, तो वो सावधानी करना है आपको, समझ लें। तो ये सावधानी करके चलेंगे तो आपके जीवन की जो समस्याएं बन रही हैं उनसे आप निकल पाएंगे, बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे, टकराव कम होगा, करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो अभी तक आप सिर्फ संघर्ष करे जा रहे थे, खासकर कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, तो ये संघर्ष कम होगा। जो आपने एफर्ट डाले हैं उनके रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस दौरान आप लोग कोई बड़े डील साइन कर सकते हैं। ये होगा 21 मार्च के बाद, ठीक है। 21 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में आप कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं, सरकार से लाभ ले सकते हैं, सरकारी योजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं। इस टाइप से चीजें आपके जीवन में होंगी। और इस कठिन दौर में जो आपके केतु सिंह राशि में बैठे हैं, वो एक ही चीज आपको बोल रहे हैं कि आप अध्यात्म से जुड़िए। जितना अधिक आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, क्योंकि केतु क्या है, केतु भक्ति देते हैं, अलगाव देते हैं और मोह माया से दूर करते हैं। तो आप भक्ति के मार्ग में आएंगे, क्योंकि राजा के घर में केतु बैठे हुए हैं तो वो सेफ हैं, उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, राजा का संरक्षण प्राप्त है। तो आप जितना भक्ति भाव करेंगे उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलने वाला है। जितना आप अध्यात्म से जुड़ते चले जाएंगे ये चीज होगी। और बृहस्पति देव, गुरुदेव बृहस्पति अब ये मार्गी हो गए, तो अब ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जो अभी तक आपको परिणाम नहीं मिल रहे थे, अब वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आप एफर्ट लगाएंगे वहां पे काम आपके दिखेंगे। ये गुरुदेव आपके लिए विवाह के कारक होते हैं, आपके लिए नौकरी के कारक होते हैं, आपके शुभ परिणामों के कारक होते हैं, संतान के लिए जो आपको नहीं मिल रहा वो सब अब आपको दिलाएंगे आपके जीवन में। तो जो आपके काम अटक रहे थे, आपके जो मतलब अटक रहे थे काम, वो अटकेंगे नहीं, स्लो गति से बढ़ते हुए चले जाएंगे। स्लो गति इसलिए मैंने कहा कि किस राशि के लिए क्या स्थिति है और किस राशि के किस व्यक्ति की कौन सी दशाएं चल रही हैं उस पर निर्भर करेगा। तो आपको ये सावधानियां रखनी है और इस तरीके से इन विषयों को जानना होगा। जब आप इन चीजों को गहराई से जान लेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, एक जैसी नहीं रहती कभी भी। तो अभी जो कुछ लोग को संघर्ष हो रहा था वो 14 तारीख से किसी का कम होगा, किसी को 18 तारीख से कम होगा। जैसे अहंकार की घटनाएं हो रही थी, पिता के साथ झगड़े हो रहे थे, तो कुछ के 14 तारीख से खत्म होंगे। जिनको पैसे डूब रहे थे, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा था, घाटे हो रहे थे, वो 18 तारीख के बाद कम होने शुरू हो जाएंगे। रिश्तों में जो बर्फ जमी थी, पार्टनर के साथ पिछले 10-15 दिन से झगड़े या कई पिछले काफी समय से जो अनबन चली आ रही थी, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होगी। क्योंकि देखो, जो अभी के जो तत्कालिक घटनाएं हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में जिन पार्टनर के झगड़े हुए हैं, बातचीत अनबन हुई है, वो बुध के कारण हुई है ना। तो वो आपकी ठीक होती हुई दिख रही है। उसके बाद जो लोग का लंबे समय से चल रहा है, तो वो राहु, केतु, शनि, बृहस्पति इनके चक्कर में है। तो वो जब ट्रांजिशन होगा आगे उनका, तब वो स्थिति बदलेगी। अब कोई कहते मेरे तो 1.5 साल से झगड़ा चल रहा है, तो आपकी भैया राहु खराब होगा या तो शनि गड़बड़ कर रहा है आपकी लाइफ को। तो इस टाइप से सबके लिए अलग अलग स्थिति अलग अलग अनुसार है। मैंने ग्रहों की परिस्थिति बताई है कि कैसे ग्रह कहां पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं और उनका क्या मैटर चल रहा है।
तो आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।